सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि फाइट में चैन साओ ड्रैगन मास्टर की हालत खराब कर देता है। उस पर अटैक करने के लिए चैन साओ पहले तो सील्ड क्यूब निकालता है, जिसके बाद फिर अपने डीमन सप्रेसिंग क्लाउडोन को भी निकालता है, जिनको देखकर ड्रैगन मास्टर काफी ज्यादा हैरान रह गया था कि आखिर तुम्हारे जैसे लोअर रैंक के कल्टीवेटर के पास इतने रेयर ट्रेजर्स कैसे हो सकते हैं। इसलिए फिर वो खुद की पावर इंक्रीज करने के लिए एक इनहेंसमेंट पिल बाहर निकालता है, मगर इससे पहले कि वो उसको खा पाता, रेड डीमन वहाँ पर आ जाता है और उसको अपने बोन विप से जकड़ लेता है। ड्रैगन मास्टर के तो होश ही उड़ गए थे। वो कहने लगता है कि तुम इतने समय से यहाँ पर छिपे हुए थे, आखिर तुम क्या चीज हो और हो कौन। जिस पर रेड डीमन कहता है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ वो तो तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि रेड डीमन ड्रैगन मास्टर के ऊपर सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर ड्रैगन मास्टर की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि इससे मुझे किसी भी हालत में बचना होगा, और फिर वो एक एनर्जी ब्लास्ट करके उसके बोन विप से आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी आखिरी जितनी भी बची हुई ताकत थी उसको मिलाकर एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट करता है। ये फॉर्मेशन असल में एक सुप्रीम वॉरियर का स्पिरिट था। चैन साओ और रेड डीमन भी इसको देखकर रुक जाते हैं, लेकिन फिर इसके कुछ ही देर बाद रेड डीमन तो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि भले ही तुम बाकी जगह में एम्परर वू होगे और इसके वजह से तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती होगी, मगर इस जगह में तुम्हारा मेरे सामने कोई औकात नहीं है। इस एरिया में मेरा राज चलता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे सामने इतना घमंड दिखाने की। और ये सब कहते हुए रेड डीमन आसपास के एटमॉस्फेयर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि इस मार्शल डोमेन में डीमन रेल्म का भी एसेंस है। कुछ ही देर में रेड डीमन का फॉर्मेशन यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा बन जाता है। ड्रैगन मास्टर उससे बचने के लिए अपने स्पिरिट फॉर्मेशन से एक शील्ड क्रिएट करवाता है, मगर रेड डीमन के फॉर्मेशन से निकलने वाला एनर्जी बीम उसके शील्ड को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर रहा था। ड्रैगन मास्टर कुछ ही देर में अपने घुटने में आ जाता है। और बात करें उस स्पिरिट फॉर्मेशन की, तो वो भी रेड डीमन के पावर को देखकर कहने लगता है कि आखिर ये है कौन। मगर इसके अगले ही पल रेड डीमन का एनर्जी बीम उसके शील्ड को तोड़कर स्पिरिट फॉर्मेशन के साथ साथ ड्रैगन मास्टर को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। मगर रेड डीमन तो इतने से ही रुकने वाला नहीं था। वो अब डीमन सोल्स की एक आर्मी भेज देता है, जो कि उन दोनों का आत्मा चूसने लगता है। स्पिरिट फॉर्मेशन उसके डिमोनिक ऑरा को महसूस कर लेता है और कहता है कि तुम तो एक डीमन हो। जिसको सुनकर रेड डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही गेस किया। और फिर उस स्पिरिट फॉर्मेशन की सोल एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ड्रैगन मास्टर को भी इससे बहुत डैमेज होता है। फिर इसके बाद रेड डीमन एक एनर्जी का ब्लास्ट करके चैन की सांस लेता है और कहता है कि भले ही इस जगह में मेरे पास एल्डर ग्रूइंग का नरिशिंग एसेंस नहीं है, मगर एम्परर वू का सोल भी मेरे सोल पावर में एक स्पेशल इफेक्ट कर रहा है। और फिर हंसते हुए एक और एनर्जी का ब्लास्ट करता है। ड्रैगन मास्टर उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि कहीं तुम एंशिएंट मास्टर एल्डर ग्रूइंग की तो बात नहीं कर रहे हो क्या? उन्हें भी तुमने अपने हाथों से मारा था? जिसके जवाब में रेड डीमन हंसने लगता है। तो ये चीज देखकर ड्रैगन मास्टर घबरा जाता है, मगर साथ ही उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उठकर एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिसकी ऑरा चैन साओ तक भी पहुंच जाती है। मगर ड्रैगन मास्टर यहाँ पर लड़ने के बजाय दुम दबाकर भागने लगता है। लेकिन रेड डीमन के होते हुए यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं था। वो अपने बोन विप को उसके पीछे लगा देता है। और बात करें चैन साओ की, तो अब वो अपने फॉर्मेशन फ्लैग से बनाए हुए ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर ड्रैगन मास्टर जाकर टकरा जाता है और रेड डीमन के बोन विप से बंध जाता है। फिर रेड डीमन और चैन साओ नीचे आकर उसकी ये लाचार हालत देखकर उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि पहले तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। फिर इसके कुछ ही देर बाद चैन साओ अपने इटर्नल आई ऑफ इल्यूजन का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से चैन साओ ड्रैगन मास्टर के सोल कोर में चला जाता है। ड्रैगन मास्टर यहाँ पर अपने कोर को बचाने के लिए चैन साओ के ऊपर मल्टी शॉट फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, मगर चैन साओ उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तो ये चीज देखकर अब वो खुद डायरेक्टली चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, मगर चैन साओ तो उसके अटैक को अपने 2 उंगली से ही रोक लेता है और फिर उसके ऊपर एक एनर्जी बीम से अटैक करता है। वहीं बात करें उसकी असली बॉडी की, तो वो अब भी रेड डीमन के बोन विप से जकड़ा हुआ नीचे जमीन में पड़ा था और चैन साओ की इस फॉर्मेशन की वजह से वो जाग नहीं पा रहा था। अंदर चैन साओ उसके सोल की अच्छी तरह से धुलाई करता है और पूरी तरह से उसको खत्म कर देता है, जिसका मतलब कि अब ड्रैगन मास्टर की बॉडी में उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहा। फिर इसके बाद चैन साओ सोल डिस्ट्रॉइंग सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है,
जिससे वो उसके सोल में लगे हुए पैरासाइटिक सीड को अपने काबू में कर लेता है, जिससे ड्रैगन मास्टर की बॉडी अब चैन साओ का गुलाम बन चुका था। चैन साओ फिर यहाँ पर रेड डीमन को बताने लगता है कि इस बार मैंने इसके अंदर जो सोल डिस्ट्रॉइंग सील लगाया है उसको पियामिया पैलेस के लोग तो क्या वो ब्लैक मैजिस भी नहीं ढूंढ पाएंगे। रेड डीमन इस मैजिक सील फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा अमेज्ड हो गया था। वो पास जाकर अपने मैजिक से चेक करने की कोशिश भी करता है, मगर उसके अंदर रेड डीमन के लगाए हुए सोल डिस्ट्रॉइंग सील का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसलिए वो फिर चैन साओ की तारीफ करने लगता है कि आपका ये टेक्निक तो सच में काबिले तारीफ है। फिर इसके कुछ ही देर बाद ड्रैगन मास्टर को होश आता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए आगे चैन साओ की तरफ बढ़ने लगता है। और इस बार वो धमकाने के बजाय चैन साओ के सामने सर झुकाकर उसको रिस्पेक्ट देता है। और तभी वहाँ पर क्विंसी की एंट्री होती है, जो कि ड्रैगन मास्टर को चैन साओ के सामने देखकर तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर रेड डीमन उसके अटैक को अपने बोन विप से रोक देता है। क्विंसी को उसकी ये हरकत देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए रेड डीमन उनको तुरंत एक्सप्लेन करता है कि भाभी जी, अब ये आदमी चैन साओ का गुलाम बन चुका है, जिसका मतलब कि अब से ये हमारी टीम में है, इसीलिए बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, आप चाहो तो इससे अपना जूता भी साफ करवा सकते हो। अब ये सुनकर क्विंसी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, तो चैन साओ उसको बताता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। रेड डीमन उसको उठाकर क्विंसी के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि क्यों ना तुम भाभी जी को हेलो बोलो। तो ड्रैगन मास्टर कहता है कि नमस्ते भाभी जी। क्विंसी का तो ये सुनकर होश ही उड़ जाता है। तभी अचानक से चैन साओ को खांसी आने लगती है, तो ये देखकर क्विंसी तुरंत उसके पास जाकर उसको चेक करने लगती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना चैन साओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो चैन साओ उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना बताओ, क्या तुम ठीक हो। तो क्विंसी भी बताती है कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसके बाद फिर चैन साओ ड्रैगन मास्टर से पूछने लगता है कि तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम सुआन युआन एम्पायर के टॉप 5 मास्टर्स में से एक हो, तो बताओ क्या तुम्हें विंड और थंडर डिसाइपल्स के बारे में कुछ पता है, आखिर उनके साथ क्या हुआ। जिसके जवाब में वो कहता है कि मास्टर चैन साओ, मैंने सुना है कि वो डिसाइपल्स सेंट ऑफ इल्यूजन डीमन सेक्ट से काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, इसीलिए उनके खिलाफ अटैक की तैयारी चल रही है। मेरे ख्याल से अभी वो लोग डेंजर में होंगे। क्विंसी तो ये सुनकर कहने लगती है कि इसका मतलब चैन सीसी अभी डेंजर में होगी। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।